अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है सीक्वेंसिंग सीरीज़। तो सबसे पहले तो मॉड प्रेस करके आपने स्टेट्स पे क्लिक कर देना है, जो कि 3 है। प्रेस कर दिया आपने 3 को। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको सवाल को देखते हुए करना पड़ेगा। तो मेरे पास सवाल है ये वाला। तो इसके अंदर पूछा है कि 8 टर्म मालूम करनी है सीक्वेंस की। अभी सीक्वेंस कौन सी है पहले आपको ये पहचानना होगा। तो 4 - 2 2 होता है, 6 - 4 2 होता है। तो इसका मतलब है ये अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक के लिए हमेशा हम जो चूज़ करते हैं वो करते हैं a+bx, यानी कि 2 पे जो है। अब यहाँ पे जो x पे लिखेंगे ना आप अपने टर्म्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली दूसरी तीसरी टर्म्स। सही है, ये 3 टर्म्स हो गए आपके पास। अब y पे आप लिखेंगे इनकी जो वैल्यू है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 2 है। सेकेंड टर्म की वैल्यू है 4। थर्ड टर्म की वैल्यू है 6। सही। अब AC प्रेस कर दिया। अब आपने मालूम करनी है 8 टर्म। तो आपने 8 प्रेस किया, 1 पे स्टेट है 1 प्रेस किया, और फिर 5 पे रेग्रेशन, और 5 पे ये वाई कैप है वो सिलेक्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 16, जिसका आंसर 16 ही है। इसी तरह से अब ये वाला 4 वाला है। अब 4 वाला जो है ना वो AP है ना वो ज्योमेट्रिक है, आप करके देख लीजिएगा, वैसे ये है नहीं। अब ये वाला है हार्मोनिक। तो अब हार्मोनिक के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले से AP में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 5 7 9 11 बन जाएगा। तो AP के लिए हम अगेन टाइप 2 वाली टाइप हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कितनी टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ पे दी हुई हैं 4। फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 5 है। सही, रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा। 9 और 4 टर्म है हमारे पास 11, यहाँ पे लिखते हैं 4th। ठीक है। अब AC और टर्म आपने निकालनी है 15। तो 1 5 वाई कैप 33 आ गया। मगर ये आंसर आया है AP का, हमें चाहिए हार्मोनिक का। तो 1/, कर देंगे आप आंसर को 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हार्मोनिक का आंसर आ जाएगा, जो कि 1/33 है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल है ये वाला। अच्छा, इसमें आपको सीक्वेंस दी हुई थी यहाँ पे, इस वाले में भी और इस वाले में भी, मगर यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे सीक्वेंस की जगह है, आपको अलग अलग बताया हुआ है कि अभी कौन सी टर्म कौन सी है। जैसे यहाँ पे 7 टर्म दी हुई है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगी टाइप, मैंने सेलेक्ट की। यहाँ पे AP है तो मैंने 2 सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 7 टर्म, एक सेकेंड ज़रा पहले 7 टर्म जो है वो क्या है, 14 है। अच्छा, एक काम करें, इसे यहाँ से छोड़ें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें ताकि डेटा सही हो जाए। अब सही है। 7th टर्म है मेरे पास 14, और 12 पे यहाँ पे हमारे पास है 24। ठीक। अब पूछा है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो आप निकाल लें फर्स्ट टर्म, तो वो कैसे होगी, एक सेकेंड, 1 वाई कैप आ गई फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे 2। अब अच्छा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि 2 सिर्फ एक ही में है, मगर फिर मैं बता देती हूँ कि कॉमन डिफरेंस किस तरह निकलता है, क्योंकि आगे कभी सवाल में अगर आए तो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपने ये प्रेस किया शिफ्ट 1, स्टेट्स पे आने के बाद रेगुलेशन पे आप करेंगे। अभी 2 जो है ना वो आपको कॉमन डिफरेंस है, आप 2 को प्रेस करेंगे आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जो कि 2 है। इसका मतलब है इसका ऑप्शन ये वाला है पहला। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी ऐसा ही होगा, AP वाला, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक सवाल है वो ये वाला है, इसमें आपको टर्म की वैल्यू दी हुई है, पूछा है टर्म कौन सी है। तो पहले फिर वही करेंगे आपके पास कौन सा है, ये AP है या GP है या HP है। HP तो नहीं है, ये AP या GP में से कुछ है। तो 3 - 3 कितने होते हैं, 6, और 9 - 3 6 होता है, और 15 - 9 भी 6 होता है। तो इसका मतलब है अगेन हमारे पास AP है। तो AP के लिए हम क्या करेंगे, 3 फर्स्ट टर्म हमारे पास है, 4 टर्म्स हैं हमारे पास, 3 4। पहली टर्म है -3, देन 3 9 और 15। सही। अब पूछा है कि कौन सी टर्म का आंसर है, 81 किस टर्म का आंसर है। तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, 81 लिखा,
स्टेट्स पे आए, 5 प्रेस किया और यहाँ पे जो एक्स कैप है ना इसको आप प्रेस कर दिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सी टर्म। सही है। अगर आपको टर्म बताई भी हो और उसकी वैल्यू निकालनी हो टर्म की तो आप लोग वाई कैप यूज़ करेंगे। अगर टर्म की वैल्यू बताई हुई है और टर्म नहीं पता कौन सी टर्म निकालनी है, अगर पूछा है टर्म कौन सी है और वैल्यू उसकी दी हुई है तो आप लोग एक्स कैप यूज़ करेंगे। अब दूसरा सवाल जो है वो ये वाला है। तो इसके अंदर क्या करना होगा, आपको जब डिविजिबल वाला आए तो सबसे पहले आप ना इन दोनों को, एक सेकंड में ना कैलकुलेटर को कम इस मोड पे कर लूँ। 256 है ना, इसे डिवाइड करवा दूँगी मैं 7 से, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 36.57। पॉइंट की वैल्यू को छोड़ दें, उससे पहले जो आ रहा है आप सिर्फ उसे रखें, यानी कि 36 आ रहा है मेरे पास। ठीक, और फिर आ रहा है 789 डिवाइडेड बाय 7। अब अगेन पॉइंट की वैल्यू को आप छोड़ दें, उससे पहले जो आ रहा है सिर्फ वो रखेंगे। 112 है और पहले वाले का मेरे पास आंसर आया था 36, तो इसका आंसर होगा 76। ये रहा इसका आंसर। सही। अब जीपी के लिए किस तरह निकालते हैं वो देख लें। जीपी के लिए दोबारा वो स्टेट्स पे आप आएंगे और यहाँ पे जीपी के लिए जो हम करते हैं ना सिलेक्ट, वो 6 वाला करते हैं, a डॉट बी की पावर x। अब यहाँ पे कहा हुआ है थर्ड टर्म दी हुई है हमें 9 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी, और कौन सी दी हुई है 6 दी हुई है। इसकी टर्म, इसका आंसर है 243 डिवाइड बाई 32। अच्छा, और इसके बाद पूछा है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है और कॉमन रेशियो कौन सा है। ए सी, फर्स्ट टर्म चाहिए तो 1। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने एपी में करा था, बस इसमें 6 वाली आपको जो होता है ना वो चूज़ करना होगा जब स्टेट्स पे आप जाएंगे तो। वाई कैप, यहाँ पर आगे फर्स्ट टर्म 1 है। सही। अब क्योंकि 3 में 1 है तो इसलिए आप बता नहीं सकते कि कौन सा सही आंसर है कौन सा नहीं, आपको कॉमन रेशियो भी निकालना पड़ेगा। कॉमन रेशियो भी वैसे ही निकलेगा जैसे हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकलता था 5 और ये बी 1.5। 1.5 का मतलब है हाफ, तो ए इसका आंसर है। 33 बिल्कुल ऐसे ही होगा। और यहाँ पे पूछा हुआ है ये भी जीपी है। अब यहाँ पे कहा है कि किस तरह से होगा, इन्होंने टर्म पूछी है और आपको वैल्यू दे दी है, तो फिर ये उसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने बताया था कि एक्स कैप की वैल्यू से निकाल लेंगे एक्स कैप की। तो 3rd 6 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट का आंसर है 18, फर्स्ट पे 18 है, 12 और 8। जो वैल्यूज़ हों वो बिल्कुल सही पुट करिएगा जिसकी जो है। अब 5 12 डिवाइडेड बाय 729 डिवाइडेड 154 9 टर्म होगी, इसका आंसर बी है। अब यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि इसमें टर्म मालूम करनी है कि कौन सी टर्म है जो इन सीरीज़ का जो सम है वो बताएगी। 24 बन रहा है जिसका सम, कौन सी टर्म है ऐसी। तो इसके लिए पहले तो आप मोड चेंज करके 1 पे प्रेस कर दें। अब यहाँ पे समीशन का आप बटन प्रेस करेंगे। अब जो वो होती है TN का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर होता है a प्लस n-1d। अब यहाँ पे a क्या है 10 है, प्लस n-1, n-1 हम बाद में लिखेंगे, पहले d की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे d की वैल्यू है 8 - 10 - 2 6 - 8 - 2। तो यहाँ पे 8 की वैल्यू, यहाँ पे d की वैल्यू है -2 n-1। अच्छा, मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा है, यहाँ पे x गिवन है इसलिए। अब यहाँ पे मैं 1 लिखूँगी। अब यहाँ पे जो आएगा ना वो मुझे लिखने पड़ेंगे ऑप्शंस में से देख के। सही है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस पुट करके देखूँगी किसका सम बन रहा है 24। तो सबसे पहले मैं करती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 है 3। अब ऑप्शन नंबर 3 का बन गया 24, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम आगे के भी चेक करते। अब यहाँ पे एक और सवाल है, ये भी एपी का ही है। इसके अंदर कह रहे हैं कि ये बताना है कि कौन सी टर्म है जो एक्सीड कर रही है 4000 को। तो अगेन आप लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ पे समीशन, यहाँ पे a है 1 प्लस d होगा 3 - 1 2, तो 2, और
अच्छा डी पहले रखिएगा फिर बता रही हूँ, और ये n-1 है उसे बाद में रखिएगा, वरना तो एरर आ रहा है। 1 से लेकर कहाँ तक है 64, पहले मैं देखती हूँ। ₹64 पे इसका आंसर आ गया 4096, जो कि 4000 से बड़ा है। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक बार और चेक भी करा देती हूँ। वैसे खैर आंसर आ गया है हमारा 63 का, क्योंकि वो इसके बाद ही है ना। इसका आंसर आया 3969, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, 64 इसका आंसर है। अब वो तो था अर्थमेटिक का, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक है, तो ज्योमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम रहेगा, मगर उसका फॉर्मूला क्योंकि अलग होता है, उसका फॉर्मूला होता है ARn-1, आर की पावर। तो यहाँ पे a हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय r, r क्या है हमारे पास 4/1, तो 1 होता है, 16/4 4 होता है, यानी कि r हमारे पास है 4। अब n-1 की जगह मैं लिखूँगी x-1, और यहाँ पे आ गया 1, और फिर मुझे चेक करना होगा कि इसका आंसर किसके इक्वल बन रहा है। 4 पे पहले मैं चेक करती हूँ, तो 85 आ रहा है, तो यहाँ पे है 341, तो ये नहीं होगा। अब मैंने यहाँ प्रेस करूँगी 5 रख के देखा, तो इसका आंसर आया 341, इसका मतलब है इसका आंसर डी है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी सम ऑफ सीरीज़ के नाम से, तो उसमें जो मैंने सम ऑफ सीरीज़ निकालना सिखाया था वो नेचुरल नंबर के लिए सिखाया था, वो ऑड और इवन के लिए नहीं यूज़ होता, वो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए यूज़ होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। इसके अंदर फिर वही करना है आपको, HP है तो आपको AP में से कन्वर्ट करना होगा पहले, फिर आप इसका आंसर निकाल लिएगा और फिर उसे 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका HP का आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी मसला हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, पूछना हो तो आप लोग पूछ लिएगा। Assalamu alaikum. Please subscribe to my YouTube channel, and for latest updates click the bell icon. And my channel is now in collaboration with Karachi Tuition Group.